राम राम जी भाई सारिया ने, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे आप सब? तो स्वागत है आपके 45 डेज स्मार्ट वर्क की क्लास 23 में। आज बात करने वाले हैं आपके प्रश्न संख्या 30 जो मॉडल पेपर में दिया हुआ है उसके प्रश्न संख्या 7वें के बारे में, और उससे संबंधित लेंगे सवाल जो एग्जाम में आ सकता है सीधे सीधे आपके। तो बने रहे वीडियो के साथ में, लाइक कर दे वीडियो को, सब्सक्राइब कर रखा होगा, दोस्तों के साथ शेयर करना है क्योंकि सवाल यहीं से आने वाला है। चलो, मॉडल पेपर का सवाल दे रखा है कि एक बेलन की ऊंचाई जो है वो दे रखी है 11 सेंटीमीटर। देखो, आपको बेलन की जो ऊंचाई है वो दे रखी है, हाइट दे रखी है 11 सेंटीमीटर आपको, तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 968 वर्ग सेंटीमीटर। यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दे रखा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ज्ञात करना आधार की त्रिज्या। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। क्या है? 2 पाई आर एच बराबर कितना दे रखा है? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, 2 का लिखो। 2 पाई का मान आपको पता है क्या होता है? 22/7 इंटू आर आपको पता करनी है क्योंकि आधार की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, इंटू ऊंचाई जो है वो है आपकी 11 है। चलो, बराबर है 968। अब आपको पता है ये वाली संख्या तो ऊपर चली जाएगी, बाकी वाली संख्या जाएगी नीचे। तो R बराबर आपका आ जाएगा 968 इंटू आगे 7 और ये सब आ जाएंगे इसके नीचे। चलो, 2 इंटू 22 इंटू 11, 2 का भाग दो। पहले आप 2 का भाग दोगे 968 में, तो 2 का भाग 9 में गया 4 बार, पीछे बचा 1 और 6 हो जाएंगे 16। 16 में 2 का भाग 8 बार और 8 में जाएगा 4 बार, इंटू कितना आपका 7, और 22 को 11 से गुणा करो। देखो, 22 एकम 22, 22 एकम 22 हासिल के 2, 22 एकम 22 और 2 हो जाएंगे आपके 24। और आपको पता है 242 जो है 284 का क्या है? आधा है। इसमें भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 7 को 2 से गुणा करोगे आपका जाएगा 14। यानी आर जो आया है आपका कितना है? 14 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी इसकी? 14 सेंटीमीटर। ये मॉडल पेपर का सवाल है। अब देखते हैं कुछ अपने सवाल। चलो, सवाल है आपके पास में, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। चलो, आपको पता है बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का जो आधार है, आधार का जो भाग होता है वो वृत्ताकार होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और जो आपको दे रखा है ये पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 77। तो पाई आर स्क्वायर की जगह कितना आएगा? 77, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल दे रखा है तो सीधा 77 लगा देंगे। और ऊंचाई कितनी दे रखी? 10, तो यहाँ लगा दो 10, और 10 को 70 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका सवाल। बढ़ते अगले सवाल की और। एक बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा आयतन है 385 सेंटीमीटर क्यूब, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो, आपको त्रिज्या दे रखी है 3.5, कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है यहाँ से जैसे स्क्वायर हटेगा, सॉरी पॉइंट हटेगा, तो यहाँ आएगा बट्टे में 10, और दोनों में 2 का भाग दोगे तो 2 का भाग इसमें जाता नहीं, इसमें जाता है, लेकिन दोगे भाग 5 का। किसका भाग दोगे? क्योंकि दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग इसमें जाएगा 7 बार, इसमें जाएगा 2 बार, पीछे सेंटीमीटर का लिख देना। सेंटीमीटर यानी R 7/2 या 3.5, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। बेलन का आयतन दे रखा है, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी। तो चलो, ऊंचाई तो ज्ञात कर लेंगे, लिख देते हैं। बेलन का आयतन कितना दे रखा है? बेलन का आयतन दे रखा है प्रश्न में, कितना दे रखा है? 385 सेंटीमीटर क्यूब। चलो, और हाइट आपको करनी है ज्ञात। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है? 385। पाई का मान लगाते हैं 22/7 और आर का मान 7/2 इंटू 7/2 इंटू लगा देते हैं एच बराबर 385। तो आप देखोगे 7 से 7 सीधे सीधे कट रहे हैं, 2 से 22 सीधे सीधे 11 बार कट रहे हैं। ठीक है, चलो, यहाँ आपका 11 इंटू 7 इंटू एच बटा और बटे में बचा 2, इन सबको उधर भेजते हैं, इन सब का पक्षांतर करेंगे तो 2 गुणे में चले जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे बट्टे में। चलो, h बराबर आपका आ जाएगा 385 इंटू की संख्या आ जाएगी बट्टे में आप चाहो तो इनका गुणा कर लो,
चलो गुणा कर लेते हैं 77, इन दोनों का गुणा किया तो कितना है 77। चलो 2 को इन दोनों से गुणा करते हैं। h बराबर 2 पंजे 10 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7 बट्टा कितना है 77। और 77 का भाग 770 में जाएगा 10 बार, कितनी बार जाएगा 10 बार। हाइट जो आ गई आपकी कितनी आ गई है 10 सेंटीमीटर। सवाल अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। फिर करते हैं अगला सवाल। देखो सवाल है आपके पास में, समान त्रिज्या वाले एक बेलन व शंकु की ऊंचाई का अनुपात दे रखा है आपको 4:3। तो बेलन व शंकु के आयतनों का अनुपात याद करना है। तो माना बेलन की ऊंचाई दे रखी ना, तो माना बेलन की ऊंचाई और मान लेते हैं शंकु की ऊंचाई, क्योंकि अनुपात दे रखा है। माना शंकु की ऊंचाई इसकी कैपिटल H, इसकी स्मॉल h, इसकी मान लेते हैं 4x, इसकी मान लेते हैं 3x। और त्रिज्या समान नहीं, त्रिज्या r की r लगानी है। आपको ज्ञात करना बेलन व शंकु के आयतनों का अनुपात। तो बेलन का आयतन बट्टा लगाओगे आप शंकु का आयतन। क्या लगाओगे शंकु का आयतन। चलो बेलन का आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर एच, कितना है पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो करते हैं इसको आगे। अब आप देखोगे पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर तो कट गया, मैन बट्टा आपका ये है, बट्टे में बट्टे की संख्या पलट जाएगी, h बट्टा h, ये 1/3 है पलट जाएगा और 3/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/1, ठीक है, क्योंकि भिन्न में भिन्न की संख्या पलट जाती है। चलो मान लगा देते हैं। इस h का मान दे रखा है 4x, इसका दे रखा है 3x, इंटू में है 3/1, x से x कट गया, 4 को 3 से गुणा करोगे 12 और 3 को 1 से गुणा करोगे 3, और 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार, 3 में जाएगा 1 बार। तो इनके आयतनों का अनुपात आया 4:1। क्या आया 4:1। तो सवाल है कि बेलन की और शंकु की ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, तो आयतनों का अनुपात कितना होगा 4:1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, फिर नेक्स्ट डे का इंतजार करना। 24वां दिन अच्छा वीडियो आने वाला है, अच्छे सवाल आने वाले हैं। चलो अंतिम क्वेश्चन सवाल है, चित्र में दिए गए ठोस का क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो ये ठोस दे रखा है। अब ठोस में देखोगे नीचे आपको अर्धगोला दिख रहा है, ऊपर बेलन है। अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h, ठीक है। तो ठोस का क्षेत्रफल जो होगा अर्धगोले के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो लगाते हैं बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आपका हो जाएगा अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो फॉर्मूला लगाओ। बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2πRh। क्या है 2πRh। और अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2πr²। क्या है 2πr²। अगर आप देखोगे तो 2πr यहाँ पर भी है, 2πr यहाँ पर भी है, तो कॉमन आपका आ रहा है 2πr। चलो r इधर दोनों में से r बार आ गया, पीछे यहाँ क्या बचा h, और यहाँ 2r में से एक r बार आया तो पीछे क्या बचा 1r। तो ये आपका आंसर है। अब लगाओ तो पीछे मात्रक नहीं दे रखा तो वर्ग मात्रक लिख सकते हो, वर्ग इकाई लिख सकते हो, कोई मात्रक नहीं है। तो ये होगा ठोस का क्षेत्रफल 2πr कोष्टक h प्लस r या r प्लस h, इस ठोस का आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, 24वें दिन का अच्छा सा वीडियो आने वाला है। और सभी वीडियो देख कर जाओ, मिशन 100 का अपना सपना साकार करो। चलो बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।